चलो, तो चैप्टर नंबर 1 है अपना रियल। बेसिक पता है मेरे ख्याल में सबको 8-9 के पार्ट नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब बेसिक बात करें अपन पहले, तो सेट 1 होता है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें जो नंबर्स आते हैं वो आपको पता है कौन कौन से होते हैं। 1, 2, 3, 4 और अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इसको पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4। और यहाँ पे कितने डॉट्स होते हैं? कितने भी लगा सकते हैं, इनफाइनाइट तो है, लेकिन डॉट्स कितने होते हैं? 2, 3, 5, 9, कितने भी लगा सकते हैं। एग्जैक्टली 3 डॉट्स, एग्जैक्टली 3। रूल तो यही है, एग्जैक्टली 3, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से कम नहीं। रीजन 3 डॉट्स क्यों? यस, इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मैथ्स में हर चीज का मीनिंग होता है, सिंबल्स का, डॉट का, सबका। ये जो 3 डॉट्स मैंने लगाया इसको मीनिंग है। आप यही तो बोलोगे ना, आप सेंटेंस में क्या बोलोगे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे तो बोलोगे। तो उस एंड सो ऑन के लिए 3 डॉट्स है एग्जैक्टली। अब कितने भी नहीं लगाते, रूल है कि अपन 3 डॉट्स लगाते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग है इंग्लिश में क्या, एंड सो ऑन पढ़ते हैं इसको, इसलिए ना। बाकी कोई मार्क्स नहीं करते हैं अगर कोई ज्यादा डॉट्स लगा दे तो। और सेकंड होता है, आपको पता है कौन सा? होल नंबर्स, जिसको हम सिंबल W से डिनोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये नंबर्स आते हैं। एंड तीसरा होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं सिंबल Z से डिनोट करते हैं। इसमें आपके नंबर्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्लूडिंग 0। अब ये बताओ कि 0 जो नंबर है यहाँ पे, ये नंबर पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? क्या बोलूं? 0 इज अ नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ना तो पॉजिटिव नंबर में काउंट होगा, ना नेगेटिव नंबर में काउंट होगा। ठीक है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में काउंट नहीं होगा। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, क्योंकि 0 के आगे प्लस लगा दोगे तो +0 हो जाएगा, पॉजिटिव काउंट हो जाएगा। -0 बोलोगे तो नेगेटिव काउंट होगा। इसलिए हम 0 को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? P/Q। नेचुरल नंबर्स को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? होल नंबर्स को, इंटीजर्स को, रैशनल नंबर्स को। P/Q थोड़ी हुआ, P/Q तो उसकी डेफिनेशन हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, रूल हो गया। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई नाम होगा, उससे वो डिनोट होगा, उससे वो रिकॉग्नाइज होगा, उससे उसको पहचानेंगे। उसके बाद, उसके नाम के बाद उसकी प्रॉपर्टी। मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, 9th क्लास में पढ़ता है, 10th में पढ़ता है, उसको वो अलग प्रॉपर्टी, वो अलग बात है। उसके बारे में जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना वो अलग है। तो कोई ना कोई सिंबल तो इसके लिए भी होना चाहिए ना, जैसे सबके लिए। तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स को। इसमें जो नंबर्स आप बता रहे हो वो आएंगे कौन कौन से, किस टाइप के नंबर्स आएंगे? P/Q की फॉर्म में आएंगे। ये तो रैशनल नंबर्स का सिंबल Q हो गया, और डेफिनेशन हो गई अ नंबर विच इज in the form of P/Q
Q is not equal to 0 is called a rational number. कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में है, जिसका डिनोमिनेटर Q 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, आप कोई बता सकते हैं कि ये Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अनडिफाइंड हो जाएगा साहब। अनडिफाइंड मतलब क्यों अनडिफाइंड हो गया? वो क्या कारण है कि उसको अपन ने अनडिफाइंड बोले? क्या अनडिफाइंड होता क्या है? अनडिफाइंड क्यों बोल रहे हो आप? क्या मतलब है अनडिफाइंड का? जो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब डिफाइंड नहीं है तो मतलब क्या हुआ इसका? जैसे मैंने आपको बोला 5/0, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई इस 5 को 0 से डिवाइड करो, 5 को 0 से डिवाइड करो और जो रिजल्ट आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो बताओ। यही मतलब होता है ना, डिवीजन करते हैं तो अपन हम लिखते हैं भाई क्वेश्चन इतना है, रिमाइंडर इतना है। अगर रिमाइंडर, तो मैंने बोला 5 को 0 से डिवाइड करो, तो आपने करा, डिवाइड किया। डिवाइड करने पर आपने यहाँ पर मान लो 1, तो 0 × 1 इज 0, रिमाइंडर इज 5। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई आंसर क्वेश्चन इज 1, रिमाइंडर इज 5। मान लो आपने बोला कि भाई हमने 0 से 5 को डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया 2 टाइम, 0 × 2 0, रिमाइंडर 5। क्या हो गया? या फिर आपने बोला 0 से 5 को डिवाइड किया, मान लो 4, 0 × 4 इज 0, रिमाइंडर 5। सबका सब सही है अपनी अपनी जगह। तो आंसर जो है आपके या क्वेश्चन जो है आपके, वो क्या है? यूनिक नहीं है, इनफाइनाइट आंसर्स है, इनफाइनाइट क्वेश्चंस है। कोई बोलेगा 1 आंसर है मेरा, कोई बोलेगा 2 आंसर है मेरा, कोई बोलेगा 4 आंसर है मेरा, सब सही है। इनफाइनाइट आंसर्स हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड वो होता है जिसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते, जो हमारे से कलेक्शन में नहीं आता है, जो हमारे पास है ही नहीं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो आप इसके आंसर्स को काउंट तो नहीं कर सकते हो ना, इनफाइनाइट आंसर्स हैं, कितने करोगे? करते जाओ। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अब जैसे मैंने आपको बोला 5/1 बोला, अब आप मेरे को आंसर बताओ इसका, क्वेश्चन बताना है आपको। 5 को 1 से डिवाइड करो, जो रिजल्ट आया, क्वेश्चन आया, वो बताना है आपको। क्या आंसर? सबका आंसर एक ही है, या किसी ने 6 बोल दिया, किसी ने 9 बोल दिया, किसी ने 2 बोल दिया? नहीं, सबका आंसर यूनिक। यूनिक मतलब एक ही आंसर है, दैट इज 5, दैट इज डिफाइंड। हम बोलेंगे इट इज अ डिफाइंड, क्योंकि इसका यूनिक आंसर है। अब मैंने यहाँ पे आ जाना, मैंने बोला 5 को 0 से डिवाइड करो, आंसर बताओ। उसने बोला 4, उसने बोला 3, उसने बोला 2, उसने बोला 8, सब सही हो, सब सही हो। तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर? नॉट डिफाइंड क्यों बोलते हैं? इनफाइनाइट आंसर, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसके आंसर यूनिक नहीं होते, उनको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना? रैशनल नंबर्स की बात करें तो आप बताओ कि क्या 5/1 रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर है 5/1, और नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर है। अच्छा, होल नंबर है? इंटीजर है? नहीं। क्या करेक्ट है? नेचुरल नंबर या रैशनल नंबर, क्या करेक्ट है? ई करेक्ट है। नेचुरल नंबर भी है ये, नेचुरल नंबर है ना, क्योंकि मैं अगर ये हटा दूँ तो नेचुरल नंबर हो गया ना। 1 लिखो मत लिखो एक ही बात होती है। हम कभी 1 थोड़ी लिखते हैं, अपन 2 ही लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, कभी 1 लिखते हैं क्या उसके नीचे? नहीं लिखते हैं। तो अगर मैं इसके आगे 1 लिख दूं अपॉन में, तो ये क्या हो गया? P/Q फॉर्म में हो गया, इसलिए ये रैशनल नंबर हो गया। और अगर मैं अपॉन का 1 हटा दूं तो नेचुरल नंबर हो गया ना, और होल नंबर तो है ही है,
है ना, और इंटीजर भी है ही, आपको पता है 5। आप इसको क्या बोल सकते हो, ये 5 के इक्वल है ना। 5 आप देख सकते हो अपनी लिस्ट में नेचुरल नंबर में हो कि नहीं, होल नंबर की लिस्ट में है कि नहीं, इंटीजर में है कि नहीं, और अपॉन 1 होने के कारण रैशनल नंबर में भी है। सही है, करेक्ट है। तो अब मेरे को ये बताओ कि मैं अगर ये बोलूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। सोचो वापिस शब्द ने, 2 इज अ नेचुरल नंबर and 2/1 is a rational number. 6 is a natural number and 6/1 is a rational number. तो आप बताओ ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो रैशनल नहीं है? सब है, क्योंकि नेचुरल नंबर के नीचे अपॉन में क्या है? 1 1 2 3 4 लिखा है ना आपने अभी, सबके नीचे अपॉन में 1 1 1 1 कर दो, तो सब काय में चले गए? रैशनल नंबर में नहीं चले गए। P अपॉन Q तो हो ही गया ऑटोमेटिकली। तो याद रहेगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब उल्टा चलता हूं, एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स, क्योंकि 5/3 है, रैशनल है लेकिन नेचुरल नहीं। क्लियर ना, ये लाइन क्या मतलब हुआ? अभी इसकी बात करें तो डी ऑप्शन हो गया, सारे को डिनोट करेगा, और एक लाइन यहाँ आ गई, every natural number is a rational number, but every rational number is not a natural number. For example, 5/3 is a rational number, but not a natural number. But not a natural number. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, होल नंबर्स क्या क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, एंड रैशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th में वैसे तो, बस अपन एक बार रिकॉल करते हैं, वापस से थोड़ा सा याद कर लेते हैं क्या क्या होता है शॉर्ट में, जिससे ध्यान आ जाए कि अपन जब आगे चलेंगे तो ना। एंड देन कौन सा टाइप आया? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं? √2, √3, √5, √7, जितने भी रूट के नंबर्स हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इर्रेशनल नंबर्स के लिए अपने का कोई सिंबल नहीं है, हम बस ज़्यादा से ज़्यादा जो Q है उसके ऊपर माइनस लगा सकते हैं, जितने भी नंबर्स हैं रैशनल उनको हटा दो। तो इर्रेशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन हो गई? इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन, अच्छा रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है? A number which can be expressed in the form of P/Q is called rational number. Irrational which cannot be, बस और क्या, जो नंबर P/Q में जा रहे हैं वो रैशनल, जो नहीं जा रहे वो इर्रेशनल, दो ही तरह के नंबर है। तो डेफिनेशन सिंपल, a number which cannot be expressed in the form P/Q is called an irrational number. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
√2, √3, √5, पाई 22/7। कहाँ लिखूँ 22/7? रैशनल में या इरेशनल में? 22/7 कहाँ जाएगा? रैशनल। पाई कहाँ जाएगा? इरेशनल। अब डाउट आ गया सबके, क्या आ गया? ये क्या हो गया? पाई तो 22/7 ही होता है ना? पाई और 22/7 में क्या डिफरेंस है? तो ऐसा कैसे हो गया कि एक ही को दो अलग अलग कैटेगरी में डाल, पाई को इधर डाल दिया, 22/7 को रैशनल में डाल दिया, ऐसा कैसे है? होती तो दोनों एक ही है। तो आप ध्यान रखो, पाई इज नॉट इक्वल 22/7. पाई इज approximately equal to 22/7, not exact, just approximately for calculation purpose. पाई को हम 22/7 यूज करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल निकालते हैं जब अपन इसको 22/7 ले लेते हैं, और पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो अप टू इनफाइनाइट चलेगी, जिसमें रिपीट वगैरह कुछ नहीं होगा। अब कोई बता सकता है कि हम पाई को 22/7 क्यों लेते हैं? अब सब लोगों को मैंने बोला एरिया ऑफ सर्किल, उसकी रेडियस है 4 यूनिट्स, तो आप पाई की जगह तुरंत 22/7 डालते हो। क्वेश्चन है कि 23/7 क्यों नहीं यूज करा, और कोई नंबर क्यों नहीं यूज किया? ऐसे क्या बात है 27? क्या आपने पढ़ा कि अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट, आप 22/7 ही क्यों लेते हो, और कुछ क्यों नहीं ले सकते? 23/7 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 22/7 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है जो आप कैलकुलेटर से देखोगे वो आएगा 3.14, 3.14, उसके बाद आ जाएगी डिजिट 2, 3.142 आ जाएगा, है ना? और जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो होती है 3.141, और फिर आगे इन्फिनिटी तक विदाउट रिपीटेशन चलती है। तो आपने देखा 22/7 एक ऐसी फ्रैक्शन है जो कि पाई की एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल पास में, अप टू 2 प्लेसेस बिल्कुल सेम है, 3.14, 3.1, इसीलिए हम पाई को लेते हैं 22/7। रीजन, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई and the decimal expansion of 22/7 almost equal, both are equal, तो इसीलिए पाई को हम कैलकुलेशन पर्पज से 22/7। आप कैलकुलेटर चेक कर लेना, 22 को 7 से डिवाइड करना तो आपको मिलेगा, और नेट पे डालना, गूगल डालना पाई की वैल्यू ऑफ पाई, 22/7 नहीं डालना, वैल्यू ऑफ पाई डालना, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 22/7 ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, अप टू 2 प्लेसेस सब बिल्कुल सेम मिलेगा, इसलिए कैलकुलेशन के लिए अपन उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना पाई तो इधर जाएगा इरेशनल में, और 22/7 रैशनल में, क्योंकि वो P/Q की फॉर्म है। ओके, और कौन सा नंबर हो सकता है इस लिस्ट में? 1.01, 001, ये भी हो सकता है, इंफिनिटी, इस तरह से जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर आप देख रहे हो डिजिट अप टू इन्फिनिटी जा रही है, टर्मिनेट यानी खत्म नहीं हो रही है और रिपीट नहीं हो रही है। 01 के बाद 001 आ गया, फिर और कुछ आ जाएगा, डिजिट चेंज होती जाएंगी, तो हम कह सकते हैं अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड non-repeating, non-terminating and non-repeating is called an irrational number. जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट कौन सा होता है? दोनों मिला के बात करूं तो रैशनल और इरेशनल, रियल नंबर्स, दोनों का कंबाइंड सारे नंबर्स इंक्लूड कर दें, रैशनल इरेशनल, तो वो रियल नंबर्स कहलाता है। सिंबल आर से उसको डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। लास्ट इज रियल नंबर्स,
all counting numbers including rational and irrational. सारे नंबर्स को मिला के हम उसको रियल नंबर्स बोलते हैं, सिंबल कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर, ठीक है। ये सब आपका 9 का पार्ट है, 9 में आपने सब पढ़ा हुआ है शॉर्ट में, जो आप थोड़ा बहुत अगर नहीं जानता तो वो अब आ गया होगा, ठीक है। अपने पास आता है एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? इसको हम शॉर्ट में HCF से लिखते हैं। ये आपके इस टॉपिक में, इसमें 10th का पहला टॉपिक है। तो आप यहाँ से तो लिखना शुरू करना अपना हेडिंग्स और जो भी डेफिनेशन है क्वेश्चन, है ना, यहाँ से लिख लो। ये लिख लो हेडिंग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी दो नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं। क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन की बात करें तो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम से ही मालूम पड़ रहा है, एक लार्जेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, जो कि दोनों गिवन नंबर्स को, दो नंबर्स की बात करें, दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। हाईएस्ट नंबर, अ लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स, जितने भी नंबर्स गिवन हैं आपको जिनका HCF निकालें, उन सबको डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर, दैट इज कॉल्ड HCF। A highest number which divides all the given numbers is called HCF। ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करता हो, हाईएस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर, दैट इज कॉल्ड HCF। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल अपने को फाइंड करना है, फाइंड द HCF 210 and 55। तो हम दो मेथड यूज करेंगे, पहला हम डिवाइड वाले मेथड से जाएंगे, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जाएंगे। तो अभी अपन पहले डिवाइड वाले क्वेश्चंस करेंगे, डिवाइड से कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। यानी एक ऐसा नंबर बताओ, हाईएस्ट नंबर बताओ, वो नंबर दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, 10 होगा, 5 होगा, क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है? 5। अभी तो आपको पता है हाईएस्ट नंबर मालूम पड़ रहा है, दिख रहा है यहाँ पर। तो इसका लॉजिक या इसका मीनिंग या मेथड क्या है? सबसे पहले जो स्मॉलर नंबर है 55 वो लिया, 210 को डिवाइड किया। पहला स्टेप, जो भी ग्रेटर नंबर है उसको हमने स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया। 210 को डिवाइड करने जा रहे हैं 55 से।
अब आप कितनी बार डिवाइड जाएगा, 21 में लोगे तो 5 4 जा 20 होता है, 4 टाइम जा सकता है या फिर 3 टाइम जाएगा। देखें क्या है, 55 को 3 से इंटू करने पर 3 5 जा 15 और 1 16, 165 आता है। और 4 टाइम्स करने पर 4 इंटू 5 20, 2 पर गया 22 हो जाएगा, 220 हो जाता है। तो इसका मतलब डिवाइड गया यहाँ पर 3 टाइम्स और यहाँ आया 165। माइनस करने पर 10 में से 5 गया 5, 10 में से 6 गया 4 और 1 में से 1 गया 0। यह आया स्टेप 1। ठीक है, जो भी स्मॉलर नंबर है उससे अपन ने ग्रेटर को यहाँ डिवाइड करके लिखा है। ये डिवाइड करने का रिजल्ट जो है इसको इस तरह से लिखोगे आप। 110 था, 210 था, इसको हमने डिवाइड किया किससे, 55 से। क्वोशंट आया 3, रिमाइंडर हुआ 45। तो इसको आप ऐसे लिखोगे 55 प्लस 45, 55 इंटू 3 प्लस 45 इज इक्वल टू 165। ये आपका क्या कहलाता है, डिवाइजर, जिसको डिवाइड किया जाता है। ये डिविडेंड, ये क्वोशंट, ये रिमाइंडर, है ना। तो पता है आपको, ये पहले पढ़ा हुआ है कि डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, अब आपने 45 जो रिमाइंडर बचा हुआ है इसको आप बनाओगे डिवाइजर। अब हम 45 से डिवाइड करेंगे। ऊपर देखना कौन सा नंबर लिया, जो रिमाइंडर बचा उसको डिवाइजर बना दोगे और जो पहले डिवाइजर था वो यहाँ आ जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। 45 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं 55 को। डिवाइड गया 1 टाइम 10 बच गया। ठीक है, अब इसको यहाँ ऐसे लिखोगे 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1, 45 इंटू 1 प्लस 10, ऐसे लिखेंगे। ये डिविडेंड हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये स्टेप 2। अभी भी अपना रिमाइंडर बचा हुआ है 10। अब आगे जाएंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। अब किसको, 45 को, 10 से 45 बचा 5। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5, 45 डिविडेंड हो गया, 10 इंटू 4 प्लस 5 ये हो गया। और लास्ट में अब बचा 5, फिर से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 बचा यहाँ पर, 5 और 10, 5 2 सा 10। अब रिमाइंडर कितना हो गया, 0। कब तक करना है ये काम, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, तब तक ये डिवाइड का प्रोसेस चलता जाएगा जब तक रिमाइंडर 0। अब यहाँ आएगा 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। ये वर्किंग आप सारी रफ में करते जाओगे और ये पूरा पोर्शन आपका पेयर में लिखते जाओगे। इस तरह से डिवाइड करते जाओगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। और अब जाके जब रिमाइंडर 0 आया तो इसमें जिससे आपने डिवाइड किया 5, लास्ट में जिससे आपने डिवाइड किया 5, क्वोशंट जो था यहाँ पर जो आया दैट इज कॉल्ड HCF इज इक्वल टू 5। ये मेथड नंबर 1, डिवीजन मेथड से HCF निकालना। डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, और उसकी हेल्प से जो लास्ट नंबर आएगा यहाँ पे उसको हम बोलेंगे HCF, यस कॉमन फैक्टर। अब बताओ आपको किसी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कुछ पूछना, डिवाइड मेथड कैसे करके अपन आंसर निकाल दें। क्लियर सबको, लिख लिया है ना, नोट कर लो। हाँ तो जल्दी, ये पहला स्टेप है जिसमें आपको डिवाइड करके आंसर निकालना है HCF का। बाकी एक और आता है जिसमें फैक्टर्स करते हैं, वो बाद में देखिए। 1 बाय 1 इस तरह डिवाइड करेंगे रफ में, और ये फेयर में अपन शुरू करेंगे। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें
ये लिख लो और ये करके बताओ, देखें कौन बताएगा आंसर। एक और सेम इसी को यूज करते हुए जाना मेथड को। फाइंड द HCF ऑफ 4052 and 12576। 4052 12576। अब डिवाइड करना शुरू करो। 4052 से 12576 को डिवाइड करना है, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। आंसर 4। ओके, देखें, ट्राई करें, देखें एक बार यहाँ पर। स्टेप 1, सबसे पहले आप जाओगे 4052, इससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं 12576। 12576, 12 और 4, यहाँ से हुआ 12, यहाँ से हुआ 4, 4 3 जा 12, या तो 3 टाइम्स जाएगा या 2 टाइम्स जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा 4052 मल्टीप्लाई बाई 3, 6, 3 5 जा 15, 1 आ जाएगा, 3 4 जा 12, तो चला जाएगा डिवाइड, इसका मतलब 3 टाइम्स, है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 और यहाँ आ जाएगा 12156। अब सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 5 2, 5 में से 1 गया 4, 420 बच गया, है ना। तो हम इसको पहले यहाँ लिखेंगे इस तरीके से,
जो हमारा डिविडेंड है 12576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420, ऐसे लिखेंगे। ये हमारा डिविडेंड है 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420, स्टेप 1। अब हम 420 से जाएंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 4052 को। तो 405 में तो जाएगा नहीं डिवाइड, इसका मतलब पूरे नंबर में देंगे, तो जाएगा कितनी बार, 4 से 9 टाइम्स, 9 4 जा 36, ये तो 40 है, तो 9 टाइम्स हो सकता है। तो 420 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 2 जा 18, 36 और 1 37। तो यहाँ आपका 9 आ रहा है, यहाँ आपका 3780 आ रहा है, माइनस करेंगे 2 बचा, 15 में से 8 गया 7, अब ये 9 हो गया, यहाँ पर 9 में से 7 गया 270। तो यहाँ पर इस तरह से लिखोगे 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272, ठीक है। अब अपन 272 से 420 को डिवाइड करेंगे, 272 420, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 272 है वो ज़्यादा है, तो हम जाएंगे 1 टाइम, 272 आया, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यहाँ आ जाएगा 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148, ठीक है। अब लास्ट में 148 से 272 को डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड गया, 148 आया, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ आ जाएगा 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अब 124 से 148 को डिवाइड करना है, 1 टाइम 4 बचा 2 बचा, तो यहाँ आ जाएगा 148 इज इक्वल टू इंटू 1 प्लस 24, और लास्ट में 24 से अब 124 को 24 124, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 या 5, अगर 5 से करेंगे आएगा 120, बाकी बचेगा 4। तो अब आप क्या लिखोगे, 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4, और लास्ट में जो 4 बचा है और 24 है, तो 4 से 24 को 4 6 जा 24, रिमाइंडर हो गया 0, हो गया कंप्लीट। अब तो लास्ट में आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, और अब हमारा नंबर यहाँ आया, ये नंबर क्या कहेगा इसका HCF, तो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 4 का डिवीजन। क्लियर मेथड इसका सबको कैसे निकालते हैं, डिवाइड मेथड से। डिवाइड थोड़ा सही करना है, बस कैलकुलेशन सही करनी है, एक एक करके डिवाइड करते जाओ जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो डिवाइड मेथड में लास्ट में जो बचता है अपना आंसर का HCF कहलाता है। अभी बताओ किसी को इन दोनों क्वेश्चंस में कोई डाउट है HCF में, कोई भी, क्योंकि कल अपन फिर आगे करेंगे, 2 से ज़्यादा नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स होंगे, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं। अब ये 2 नंबर्स के लिए कैसे करते हैं डिवाइड मेथड। क्लियर है ना सबको, ये वाली लाइन लास्ट वाली सबको क्लियर है, मेथड डिवाइड का सबको, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। तो अब कल करते हैं फिर आगे इसको कंटिन्यू, है ना, बाकी के पार्ट को।